नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका CVN न्यूज पर। आइए आपको साझा कराते हैं कुछ खास खबरों से। अमरावती के मेल घाट में मिला पाकिस्तानी कॉमन बजाई। मेल घाट के घने जंगलों में बाघ के अलावा अन्य प्राणियों और पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। मेलघाट टाइगर रिजर्व के इतिहास में अब कॉमन बजाई नामक बाज भी जुड़ गया है। यहाँ अब तक 304 प्रजाति के पक्षी मिल चुके हैं। यह बाज एक दुर्लभ शीतकालीन प्रवासी पक्षी है। यह बाज उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर का मूल निवासी है। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी शहर में 6 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। राज्य के विपक्ष नेता और ब्रह्मपुरी के विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में विकास की गति दी जा रही है और कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। नगर में स्वीकृत पूर्ण सड़क एवं नालियों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में विशेष सड़क अनुदान योजना के तहत विकास कार्य में सम्राट अशोक चौक से राजू टोले से बाजार चौक से धुमरखेड़ा से पुराना नाका बरसा रोड तक डामरीकरण तथा पुरानी नगर परिषद क्षेत्र में डामरीकरण शामिल है। चंद्रपुर के लखमापुर हनुमान मंदिर में राम कथा का आयोजन। श्री लखमापुर हनुमान मंदिर सेवा समिति तथा श्री जलाराम सेवा मंडल चंद्रपुर के संयुक्त तत्वाधान में श्री राम कथा का 16 दिसंबर शनिवार से आयोजन होने जा रहा है। चंद्रपुर नागपुर हाईवे रोड स्थित लखमापुर श्री हनुमान मंदिर परिसर में 9 दिवसीय कथा होगी। 16 से 24 दिसंबर 2023 तक 9 दिनों में श्री राम कथा मुंबई के कथाकार नरेश भाई राजगुरु की मधुर वाणी में होगी। हरिगुण गायक हरीश भाई राजगुरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा पर कथा के दौरान संगीत देंगे। चंद्रपुर आश्रम विद्यालय के छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए इसरो की शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया गया। आश्रम विद्यालय के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने और भविष्य में आश्रम विद्यालय से वैज्ञानिक तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना चंद्रपुर कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी और सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालय के छात्रों के लिए इसरो की शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। जिला खेल परिसर के लिए 57 करोड़ मंजूर। राज्य के वन मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के प्रयासों से जिला खेल परिसर के निर्माण के लिए 57 करोड़ 18,30,000 की निधि स्वीकृत की गई है। जिले में होने वाली राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परिसर पर पहले 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 77 करोड़ 18,20,000 की संशोधित मंजूरी के आदेश जारी किए गए हैं। खेल परिसर में प्रवेश द्वार, सुरक्षा दीवार, जल निकासी के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, फर्नीचर, बहुउद्देशीय इंडोर खेल भवन, बास्केटबॉल, टेनिस, प्रशासनिक भवन, दर्शन गैलरी, कोच कक्षा के साथ साथ स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, सामुद्री बेहतरीन साधन से सभी खेलों की सुविधा होगी। प्रवेश द्वार का नाम अटल जी के नाम पर रखें। बल्लारपुर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में विश्व स्तरीय वनस्पति उद्यान, खेल मैदान, सैनिक स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विद्यार्थी की आवासीय विद्यालय छात्रावास, साथ ही SNDT महिला विश्वविद्यालय केंद्र का जल्द निर्माण किया जाएगा। चंद्रपुर बल्लारपुर राजमार्ग के बीच वनस्पति उद्यान के समीप एक प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से इस प्रवेश द्वार का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बोटैनिकल गार्डन मीसापुर रखने की मांग की गई है। कपास पर गुलाबी इल्लियों का प्रकोप। चंद्रपुर जिले में कपास फसल का रकबा 16,936 हेक्टेयर है। कोपरना तहसील के दहेगांव, कैमूर तहसील के साबरी और ग्यारखेड़ा बरोड़ा तहसील के मधेली में गुलाबी इल्लियों से आर्थिक नुकसान का पता चला है। आज गोवारी समाज का मोर्चा। चंद्रपुर आवासी गोंड गोवारी समाज संवैधानिक अधिकार संघर्ष कार्यवाही समिति विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार 14 दिसंबर को नागपुर विधानसभा तक मार्च करने गया। गजानन कोहली, व्यास रावत, प्रोफेसर पतरूजी नागो से शंकर नागरे,
केशव सोनवने, संदीप सहारे और रवि सोनवने ने आदिवासी गोंड कुमारी जनजाति से इस मार्च में शामिल होने की अपील की। कोल्हापुर की अमृता पुजारी बनी महाराष्ट्र महिला केसरी। विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार की अगुवाई में विजय वडेट्टीवार मित्र परिवार और तहसील कुश्ती संघ ब्रह्मपुरी के सहयोग से ब्रह्मपुरी में 3 दिवसीय महाराष्ट्र महिला केसरी कुश्ती टूर्नामेंट में कोल्हापुर की अमृता पुजारी ने महाराष्ट्र महिला केसरी का खिताब जीता। आखिरी मिनट में सांगली की प्रतीक्षा वागड़ी को हराकर महाराष्ट्र केसरी द्वितीय के खिताब पर कब्जा किया। दोनों के बीच मुकाबला 76 किलो गुट में हुआ। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार एवं उनकी पत्नी ने विजेताओं को चांदी की गदा, नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 600 से अधिक महिला प्रतियोगियों ने भाग लिया। खेतों में दिखे शिवराज मामा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, अपने मध्य प्रदेश की माटी सोना उगलती है, धरती मां धन्य धान्य से घरों को खुशहाल बना देती है। पसीनों की कुछ बूंद से माटी को नमन किया, आज खेतों की जुताई कर चने की बुआई की। बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक। बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े को मुंबई में गुरुवार को दिल का दौरा पड़ा। 47 साल के श्रेयस को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसमें उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने दिन भर अपनी अगली फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग की। उसके बाद तभी उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वे बेहोश हो गए। उन्हें मुंबई के अंधेरी पश्चिम में दिलीप व्यू हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब पीएम मोदी खिसकाने लगे टेबल, सब हो गए खड़े। जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में सीएम के शपथ ग्रहण के मंच पर पहुंचे, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए। पीएम मोदी ने देखा कि राज्यपाल विश्वभूषण के आगे टेबल नहीं है। यह देखकर उन्होंने अपने सामने मौजूद टेबल को राज्यपाल के सामने खिसकाने लगे। नागपुर के तीरंदाज ओजस देवगले अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाकर देश का गौरव बढ़ाने वाले नागपुर के गोल्डन बॉय तीरंदाज ओजस प्रवीण देवकाले को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस संदर्भ में यह घोषणा की है। खेल मंत्रालय ने इस साल के अर्जुन पुरस्कार का फैसला करने के लिए 12 सदस्य समिति गठित की है। इस समिति के माध्यम से ओजस को नामांकित किया गया। गोंदिया के लोकेश ने केबीसी में जीते 6.4 लाख रुपए। गोंदिया जिले के तिरोड़ा शहर के लोकेश चौरावर ने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति में 6,40,000 रुपए जीते हैं। लोकेश गोंदिया से दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने केबीसी में अपने ज्ञान की बदौलत नगद राशि जीती है। इससे पहले अर्जुनी मोड़ गांव तहसील के एक युवक ने 12.5 लाख रुपए जीते थे। नागपुर विधान भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई। लोकसभा में हुई घटना के बाद राज्य विधानसभा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मी अब विधान भवन में आने वाले लोगों की कड़ी जांच कर रहे हैं। वहीं उन लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास आधिकारिक पास मौजूद है। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजन लाल शर्मा बनेंगे राज्य के 14वें मुख्यमंत्री। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसी के चलते 15 दिसंबर को पर्यटकों के लिए एल्बर्ट हॉल में प्रवेश पूर्णतः बंद रहा। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जयपुर शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष सजावट की गई। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले मोहन यादव ने कहा कि मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और उन्हीं के शासनकाल को फिर से जीवंत करने की कोशिश करेंगे। मैं जनता की सेवा की दिशा में काम करूंगा। मोहन यादव मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। सीएम के साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। विष्णुदेव साई ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में तमाम अटकलों को झुठलाते हुए भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
इसके बाद विष्णुदेव साई ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अरुण साहब और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CBN न्यूज़। धन्यवाद।